अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में आपसे पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जब एग्रीमेंट हुआ था जून 2023 में $3 बिलियन का, उस वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ टारगेट सेट किए गए थे और अब आईएमएफ के फिस्कल मॉनिटर ने उसका असेसमेंट किया है। अब इनमें डिफरेंस आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 2023 में जो एक्सपेंडिचर हैं वो जीडीपी का 18.9% था, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट में ये 19.5% आया एक्सपेंडिचर पाकिस्तान के बढ़ चुके हैं। और 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए जो एक्सपेंडिचर थे वो जीडीपी का 19.8% सेट किया था। अब ये बढ़ के 20.1% इसकी प्रोजेक्शन हो गई है। अब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोजेक्ट किए गए थे अब उनसे बढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइसेस के बारे में, जो सार्फिन जो अशिया इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों के बारे में। आईएमएफ ने 2023 में जो कंज्यूमर प्राइसेस थी वो 34% प्रोजेक्ट की थी, लेकिन एक्चुअल ये 29.4% आई हैं। इसमें भी फ़र्क है। और 2024 में स्टैंड बाई एग्रीमेंट में आईएमएफ ने पाकिस्तान के जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो 16.2% प्रोजेक्ट की थी। ये बढ़ के अब माली साल 2024 में 17.5% हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे बजट बैलेंस के बारे में। स्टैंड बाई एग्रीमेंट में जो पाकिस्तान का बजट बैलेंस था वो 2023 में -7.6 था, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट में माली साल 2023 में ये -8.1 आया है। इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुका है। 2024 के लिए जो बजट बैलेंस था उसकी प्रोजेक्शन -7.5 थी, अब ये प्रोजेक्शन -7.6 हो गई है। अगर गवर्नमेंट डेट की बात करें, गवर्नमेंट के कर्जे की बात करें, तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट में आईएमएफ ने माली साल 2023 में जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का जो डेट है वो जीडीपी का 70.4% प्रोजेक्ट किया था, लेकिन ये डेट ये कर्ज एक्चुअल रिपोर्ट में बढ़ के 76.6% हो चुका है। और आईएमएफ ने माली साल 2024 में पाकिस्तान के लिए जो गवर्नमेंट डेट प्रोजेक्ट किया था वो जीडीपी का 70.9% था, लेकिन अब फिस्कल मॉनिटर ने इसको 72.2% प्रोजेक्ट किया है। अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये पाकिस्तानी रुपए का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 102 रुपये है 2 दिन पहले। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इतनी मुआशी तरक्की तो नहीं हुई, लेकिन इसकी कदर काफ़ी बढ़ चुकी है। ये 100 होने का मतलब ये है कि रुपये की कदर अपनी असली हालत पे है। अगर 100 से कम हो तो इसका मतलब है कि करेंसी को ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया गया है। अगर 100 से ज़्यादा हो तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इसको ओवर वैल्यू कर दिया गया है। और ये भी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये 102%, ये भी आईएमएफ के लिए आईएमएफ हमारे पाकिस्तान पे एक ऑब्जेक्ट कर सकता है। इसमें हमने पाकिस्तान के जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो डिस्कस किए हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के अखराजात, फिर कंज्यूमर प्राइसेस जो सार्फिन अशिया इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें, उसके बाद बजट बैलेंस और उसके बाद गवर्नमेंट का डेट, सरकारी डेट, कर्जा, और एंड पे हमने एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में बात की है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर प्राइसेस, बजट बैलेंस, गवर्नमेंट डेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये जो आईएमएफ ने जब पाकिस्तान को कर्जा दिया था उस वक्त ये सारे इंडिकेटर्स पाकिस्तान के लिए माली साल 2023 और 24 के लिए सेट किए गए थे, लेकिन अब एक्चुअल रिपोर्ट में ये सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो चुके हैं। जो सेट किए गए थे उससे ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ग्रांट आनी है पाकिस्तान की दिसंबर में $7-10 बिलियन की। तो अगर ये इंडिकेटर्स ऐसे ही रहे जैसे कि रिपोर्ट आई है तो नेक्स्ट ग्रांट के इशू होने में पाकिस्तान के लिए काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और मुमकिनात में शामिल है कि पाकिस्तान की करेंसी
जिस तरह के ये IMF की वैलिड रिपोर्ट है, पाकिस्तान की करेंसी दोबारा डीवैल्यू हो जाए अगले माह। अल्लाह हाफिज़।